तो नमस्कार, आप सभी को फिर से मेरा आपका यूट्यूब चैनल भूगोल के रंग में स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 दूसरी बुक का पार्ट 2, जिसमें अध्याय 2 में पढ़ना है प्रवास, माइग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। आप जो बोर्ड में लिखा हुआ है उसको नोट करेंगे, नोट्स बनाते चले जाएंगे और जहां जहां पे हम की पॉइंट बताएंगे उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। इसके अलावा भी हम लोग एक फर्स्ट बुक है, उसमें भी प्रवास के बारे में उसका कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसका वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है, उसका वीडियो अपलोड करेंगे। फिर भी इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग प्रवास की दुनिया में चले जाते हैं और इसको हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि प्रवास कहते किसे हैं, क्या है प्रवास। तो इसमें हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे, राम बाबू की कहानी। एक राम बाबू हैं, एक व्यक्ति, और वो बिहार के एक गांव में रहते हैं। उसके माध्यमिक शिक्षा वहीं पे गुजरती है। फिर वो आरा में चले जाते हैं। फिर वहां से वो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए झारखंड में सिंदरी आते हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। यहीं पे वो बस जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे वो नहीं बसते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो उसकी नौकरी मिल जाती है भिलाई में, छत्तीसगढ़। वहां पे वो बस जाते हैं। फिर वहां पे रहते 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 उनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे में एक पुत्र, 2 पुत्रियां। एक बड़ा पुत्र है, वो अपना पढ़ाई दिल्ली और मुंबई, इलाहाबाद और मुंबई से करता है। और लास्ट में वो दिल्ली में एक वैज्ञानिक का काम करता है। इसके बाद एक पुत्री है, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, अपनी डिग्री हासिल करती है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में वो नौकरी करने चली जाती है। तीसरी पुत्री जो है उसकी, वो पढ़ लिख करके गुजरात के सूरत में वो शादी विवाह कर लेती है। इस राम बाबू के कहानी से हम लोगों को क्या समझ में आया कि राम बाबू रहने वाले बिहार के, पढ़ने के उद्देश्य से वो झारखंड आए, नौकरी के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ चले गए, वहां स्थायी रूप से बस गए। वहां उनके बच्चे हुए, वहां उनके बच्चे फिर अलग जगह पढ़ाई किए, फिर नौकरी अलग जगह दिल्ली में जाके। तो केवल राम बाबू का ये कहानी नहीं है, भारत समेत पूरे विश्व में सभी लोगों का यही कहानी है। इसी को कहते हैं राम बाबू एक जगह से दूसरे जगह चले गए, अर्थात वो प्रवास कर गए। तो राम बाबू की ये कहानी से हम लोग, चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ के अंतर्गत देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी कारणों से मानव का स्थानांतरण होना प्रवास कहलाता है। जब मानव एक स्थान से दूसरे स्थान कई कारणों से चला जाता है, उसे प्रवास कहते हैं। इसके दूसरे शब्दों में हम लोग समझेंगे, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनेक कारणों से गमन, आगमन करते हैं तो उसको प्रवास कहते हैं। अब आता है यहाँ गमन, एक आया, आगमन। तो गमन किसे कहते हैं? तो जिस स्थान से लोग दूसरे स्थान जाएंगे, जहां से जाएंगे से गमन, जहां पर जाएंगे आगमन, वहां के लोगों के लिए आगमन हो जाएगा। इसको हम लोग और सरल भाषा में समझते हैं। इसी के अंतर्गत आप प्रवासी और उत्प्रवासी। आप प्रवासी किसे कहते हैं? तो प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं।
नए स्थान पर, याद रखिएगा, नए स्थान पर जाते हैं आप प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो प्रवासी कहलाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एक लड़का है जिसका नाम है राहुल और वो झारखंड में रहता है। राहुल है और ये कहाँ रहता है भाई? झारखंड में। और उसको जाना है बिहार। ठीक है, तो यहां से वो बिहार जाएगा, झारखंड से बिहार जाएगा। तो राहुल झारखंड का क्या कहलाया? उत्प्रवासी। झारखंड से चला गया, झारखंड से चला गया तो वो झारखंड का क्या कहलाया? उत्प्रवासी। कहां पर गया? पर कहां पर गया? बिहार में। तो बिहार पर जब गया या बिहार में गया तो वहां क्या कहलाएगा? अप्रवासी। ये क्या कहलाएगा? अप्रवासी। यहां क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी। ठीक है, अप्रवासी उत्प्रवासी समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रवास के संबंध में आंकड़ों का स्रोत, जो प्रवास संबंधी जो हम लोग डेटा पढ़ते हैं उसका सोर्सेस क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रवास जिस प्रकार से हम लोग जनसंख्या के आंकड़ों का स्रोत जनगणना था, उसी प्रकार प्रवास से संबंधित जो आंकड़े दर्ज किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, वो भी जनगणना ही है। याद रखिएगा, क्या है? जनगणना है। भारत में जो प्रवास से संबंध में जो आंकड़ों की प्राप्ति होती है वो किससे होती है? जनगणना से। किससे? जनगणना से। अब हम लोग जनगणना पे आ जाते हैं। याद होगा कि भारत में पहली जनगणना कब हुआ? 1872 में। संपूर्ण जनगणना कब हुआ? 1881 में। उसी की बात कर रहा है। तो जनगणना जिस समय हो रहा था उसमें प्रवास को भी शामिल किया गया और उसकी आंकड़ा एकत्रित किया गया। तो उसमें प्रवास का जो आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा था वो क्या आधार था? तो वह आधार था जन्म के स्थान के आधार पर कि लोग जो हैं वो जन्म का स्थान क्या है, कहाँ पे जन्म लिए हैं। ठीक है, जन्म का स्थान क्या है, उस आधार पर 1981 का जनगणना में शामिल किया गया और उसी के आधार पर ये प्रवास के आंकड़े एकत्रित किए गए। उसके बाद जैसे ही समय बीतता गया तो 1961 में संशोधन हुआ, पहली मुख्य संशोधन हुआ जनगणना करने में। तो उसमें चेंज आ गया, जन्म के स्थान तो है ही लेकिन निवास की अवधि। ठीक है, जन्म स्थान है कि हम जन्म लिए मान लिया जाए झारखंड में, तो यहाँ पे कितना टाइम तक हम निवास किए, ये बातें। कोई जन्म लिया अपने स्थान जहां जहां पे जन्म स्थली होता है वहां पर जन्म लिया, तो वो रहा कितना दिन तक वहां पर, निवास की अवधि क्या है उसकी, ये दो बातें उसमें रखी गई। किसमें? जनगणना 1961 में ये बातें ध्यान में रखी गई। फिर उसके बाद 10 साल बाद 1971 में जनगणना हुआ, जिसमें और बातें ऐड की गई कि पिछले निवास स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि। अब ये नया चीज आ गया भाई, पिछले निवास स्थान और गणना स्थान, ये क्या हो गया भाई? ये गणना के स्थान और पिछले निवास स्थान, ये दो बातें आ गई। तो ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक स्थान है जिसको बोलते हैं जन्म स्थान, जहां पे मानव जन्म लिया। ठीक, किसी कारणवश
वो दूसरे इस जन्म स्थान को छोड़ करके दूसरा स्थान, ये पहला स्थान था जिसको बोलेंगे जन्म स्थान, इसको दूसरा बोलेंगे दूसरी स्थान पे तो उसको बोलेंगे निवास स्थान। क्या बोलेंगे? निवास स्थान। फिर इसके बाद इसको पसंद नहीं आया, फिर कहीं नौकरी पर दूसरे जगह चला गया अपने कारणों या दूसरे उद्देश्य से, तीसरे स्थान पे इसको बोलते हैं गणना स्थान। गणना स्थान वह होता है जो अभी वर्तमान में रह रहा है, थर्ड में। तो ये लाइन जो बातें कर रही है 1971 जनगणना के अंतर्गत कि पिछले निवास स्थान यानी ये दूसरा वाला और गणना के स्थान ये तीसरा वाला जन्म स्थान की बात नहीं कर रहा। तो ये बातें ध्यान में रखी गई कब? 1971 में। समझ में आ गई? चलिए ठीक। जैसे हम राम बाबू के कहानी पढ़े थे, जन्म स्थान बिहार, ठीक। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए चले गए झारखंड, सिंदरी में, वहां भी रहे। उसके बाद नौकरी करने लगे कहां पे? छत्तीसगढ़, भिलाई में। 3 स्थान उसका चेंज हुआ, तो जन्म स्थान, फिर एक निवास स्थान, एक गणना स्थान, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे इसी को बोला है। आगे फिर संशोधन हुआ, फिर 1981 में जनगणना। तो उसके बाद प्रवास के क्या कारण रहे, एक कारण को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा कि ठीक है प्रवास तो हो रहा है, लेकिन क्या कारण है। हम लोग फर्स्ट बुक में जो प्रवास का जो अध्याय है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसके सारे कारण दिए गए हैं। 2 कारण है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। तो उसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ना है। तो ये कारणों को समावेश किया गया, ठीक है। अब प्रवास की गणना के 2 आधार होते हैं। कितना आधार होते हैं? 2 आधार होते हैं। पहला आता है जन्म का स्थान और दूसरा आता है निवास का स्थान। पहला कौन सा है? जन्म का स्थान और दूसरा है निवास का स्थान। जन्म का स्थान का अर्थ क्या है? यदि जन्म का स्थान के निवास से भिन्न है, याद रखिएगा, यदि जन्म का स्थान निवास के स्थान से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? इसका अर्थ ये हुआ कि जहां वो जन्म लिया और जहां जन्म का स्थान के निवास स्थान, निवास स्थान से भिन्न है। जहां वो जन्म लिया वहां से चला गया, दूसरे जगह बस गया, और जहां पे रह रहा है वहां पर बिल्कुल उसके जन्म स्थान से अलग है, बिल्कुल मैच नहीं करता, बिल्कुल भिन्न है। तो वैसे प्रवासी को जीवंत पर्यंत प्रवासी कहते हैं कि अब जो है जन्म स्थान से उसका कोई मतलब न रहेगा। जहां पे वो रह रहा है वहां के सांस्कृतिक, वहां के रहन सहन, वहां पर ज्यादा वोटर लिस्ट, जितना भी सारी चीजें सरकारी लाभ वहां लेने लगा है। कहां पर? जहां वो रहने लगा है। जन्म स्थान को बिल्कुल छोड़ दिया, बिल्कुल अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग जन्म स्थान। तो इस आधार पर प्रवास की गणना करते हैं, पहला। दूसरा आता है निवास के स्थान पर। निवास के स्थान के आधार पर क्या होगा भाई? यदि निवास का स्थान पिछला स्थान गणना स्थान से भिन्न है, ठीक है, यानी क्या पढ़ रहे हैं? निवास का स्थान यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, यानी कि ये इसको छोड़ दिया, इसकी और इसकी बातें कर रही है, ठीक है। यानी कि जो अभी जहां भी निवास का पिछला स्थान, निवास का पिछला, इसका निवास का पिछला स्थान ये वाला हुआ निवास स्थान, और गणना स्थान ये हुआ, इससे ये अलग है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका जो निवास जो गिना जाएगा वो गिना जाए किसके आधार पर? इसे निवास के पिछले स्थान के प्रवासी बोला जाएगा, यानी कि ये वाला स्थान का प्रवासी बोला जाएगा। यहां रह रहा है
लेकिन प्रवासी बोला जाएगा निवास स्थान का। ठीक है, बस समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल क्या देखे, यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न कारणों से मानव का स्थानांतरण होना प्रवास कहलाता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनेक कारणों से गमन या आगमन करते हैं तो भी प्रवास कहते हैं। आप प्रवास किसे कहते हैं, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं उसको आप प्रवासी कहते हैं। जैसे भी उदाहरण हम लोग सीखे, उत्प्रवासी, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। जैसे राहुल कुमार है, एक राहुल नाम का लड़का है, ये झारखंड में रहता है, झारखंड से बिहार जा रहा है। यहां से हो गया ये सी और यहां हो गया पर। ठीक है, तो से है तो चला गया उत्प्रवासी कहलाया, पर है तो चला गया वो क्या कहलाया, अप्रवासी। बिहार में जाके अप्रवासी कहलाया और झारखंड से गया तो उत्प्रवासी कहलाया। उसके बाद प्रवास के संबंध में आंकड़ों का स्रोत हम लोग देखते हैं तो जनगणना मेन है। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग 1881 में जनगणना जब शुरू हुआ था, संपूर्ण जनगणना, तो जन्म के स्थान के आधार पर आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। उसके बाद जैसे ही संशोधन हुआ 1961 में, तो जन्म के साथ साथ निवास की अवधि की कितना साल तक वहां रह रहा है उसको भी आंकड़ा में दर्ज किया जाने लगा। फिर 71 में जनगणना हुआ तो पिछले निवास स्थान और गणना स्थान यानी कि ये वाला उदाहरण के आधार पर जनगणना ये आंकड़े स्रोत किए जाने लगे। फिर 81 में जनगणना प्रवास के कारणों को जाना। ठीक है, उसके आधार पर प्रवास के आंकड़े एकत्रित किए जाने लगे। उसके बाद प्रवास की गणना दो आधारों पर की जाती है। पहला जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान के निवास के स्थान से भिन्न है, अलग है, तो उसको जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। जहां लोग रह रहे हैं, जन्म लिए लेकिन वहां बिल्कुल नहीं रहते हैं, अब दूसरे जगह पे जहां रहते हैं वहां पे सांस्कृतिक ढांचे में ढल गए, वहीं पे सब कुछ जीना खाना रहना, तो उसको जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। उसके बाद निवास का स्थान बोलेंगे, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, जिसे निवास के पिछले स्थान के आधार पर ही प्रवासी कहा जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसमें इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आशा करते हैं कि ये जो प्रवास किसे कहते हैं और इससे आंकड़े के जो स्रोत हैं वो समझ में आया होगा। उसके बाद इसके आगे और चलेंगे, जो प्रवास के जो धाराएं हैं और भारत में प्रवास की विभिन्नताएं हैं, ये दो टॉपिक पर और चर्चा करेंगे ये फर्स्ट वीडियो सेशन में। ठीक है, धन्यवाद। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कॉपी में करते चले जाइएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।